नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन मिरर। मैं हूं आपके साथ मुस्कान अग्रवाल। खबरों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। पहली खबर में बीजेपी की बैठक लगभग 3 घंटे तक चली, जिसमें संगठन चुनाव को लेकर चर्चा की गई। बैठक के बाद वीडी शर्मा और मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मीडिया को बयान दिया। संगठन पर्व के दौरान बीजेपी ने मध्य प्रदेश में 1 करोड़ 60 लाख सदस्यों की सदस्यता ली है। वहीं 15 नवंबर तक और नए सदस्य बनाए जाएंगे। बूथ अध्यक्ष का निर्वाचन और समिति का गठन सभी 64,000 से अधिक बूथों पर किया जाएगा। संगठन पर्व के आधार पर आगामी समय में होने वाली गतिविधियों को लेकर के पूरे प्रदेश के नेतृत्व के साथ बैठे, सभी विधायक बैठे, सांसद बैठे, हमारे सभी निर्वाचन जिले के और बाकी अलग अलग प्रकार के दायित्ववान लोगों के साथ भविष्य में हमारा संगठन विश्व का सबसे बड़ा और जीवंत संगठन है। और मुझे इस बात की प्रसन्नता भी कि हमारे यहाँ जो एक संगठन की सिस्टम होता है कि पहले सदस्यता, फिर सक्रिय सदस्यता, फिर बूथ का चुनाव, मंडल का, जिले का, ये जो सिस्टम है, इसी कारण से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी लंबी यात्रा कुशल संगठन के भरोसे से अदा की है। और यही हमारे लिए जब हम चुनाव में जाते हैं तो बड़ा एक आधार काम करता है कि जिसका संगठन मजबूत, वो निश्चित रूप से उसकी सरकार को बनाने में कोई नहीं रोक सकता। मैं कार्यशाला अभी संपन्न हुई है। कार्यशाला में माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे प्रदेश के प्रभारी, अखिल भारतीय सह चुनाव अधिकारी और मध्य प्रदेश के हमारे नवनियुक्त चुनाव अधिकारी आदरणीय विवेक सेजवलकर जी, सभी लोग आज कार्यशाला में यहाँ पर उपस्थित होकर के सबने मार्गदर्शन किया है। आगामी आने वाले समय में संगठन का जो पर्व है, भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता का अभियान देश के अंदर जो रिकॉर्ड बनाया, कार्यकर्ताओं की अथक मेहनत और परिश्रम, हमारे नेतृत्व के निर्देश पर आज 1 करोड़ 60 लाख से ऊपर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता मध्य प्रदेश के अंदर हुई है। आगामी 30 तारीख तक और फिर 15 तारीख तक ये अभियान चलेगा। मुझे ऐसा लगता है कि हम देश के अंदर और इतिहास बनाकर, जो मध्य प्रदेश हमेशा अग्रणी रहा है, इस भूमिका में कार्यकर्ताओं की मेहनत और परिश्रम के साथ हम काम कर रहे हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां मध्य प्रदेश के उज्जैन स्थित विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग भगवान महाकालेश्वर के मंदिर में लड्डू का प्रसाद अब श्रद्धालुओं को 24 घंटे मिल सकेगा। इसके लिए महाकालेश्वर मंदिर में एटीएम जैसी मशीन लगाई जा रही है, जिसमें क्यूआर कोड स्कैन करते ही लड्डू प्रसाद का पैकेट मशीन से बाहर निकलेगा। फिलहाल प्रायोगिक रूप से शुरुआत में 2 मशीनें मंगवाई गई हैं, जो जल्द ही काम करना शुरू कर देंगी। जानकारी के मुताबिक यह सुविधा देश के किसी भी अन्य मंदिर में इस वक्त उपलब्ध नहीं है। आपको बता दें कि श्रद्धालुओं को 100 ग्राम का पैकेट 50 रुपए, 200 ग्राम का पैकेट 100 रुपए, 500 ग्राम का पैकेट 200 रुपए और 1 किलो का पैकेट 400 रुपए में मिलेगा। ये सक्सेसफुली डिलीवर्ड। बढ़ते अगली खबर की ओर, आपको बताएं उमरिया में भारतीय ग्राहक पंचायत की बैठक संपन्न हुई। बैठक में शामिल होने के लिए भारतीय ग्राहक पंचायत के प्रांत उपाध्यक्ष अजय मिश्रा, महाकौशल संयोजक गौरव भदौरिया पहुंचे। उमरिया खाद्य पदार्थों में मिलावट की जांच, शोषण मुक्त समाज की परिकल्पना को लेकर बैठक हुई है। भारतीय ग्राहक पंचायत जो है, इसकी स्थापना 1974 में हुई और अभी चूंकि स्थापना के इसके 50 वर्ष पूरे हो गए हैं, स्वर्ण जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में यह ग्राहक पंचायत अपने संपूर्ण तहसील स्तर तक पूरे देश में अपनी टीमों का गठन करने जा रहा है। चूंकि ग्राहक पंचायत पूरे देश में ग्राहकों के अधिकार और ग्राहकों को उनके कर्तव्य प्रति जागरूक करने के लिए कार्यक्रम अपने करता है, सदा का अभियान चलाता है। तो इस अभियान को, इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए हमने ऐसा तय किया कि हम तहसील स्तर तक उमरिया जिले में, साथ में पूरे देश में तहसील स्तर तक जाएंगे, अपनी टीम बनाएंगे और ग्राहकों को उनका अधिकार बताएंगे, ग्राहकों को उनका कर्तव्य बताएंगे और ग्राहकों के अधिकार के लिए संघर्ष करेगा अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत। इसी तारतम्य में आज उमरिया जिले की जिला कार्य समिति का गठन भी हुआ है और हमारे हरीश विश्वकर्मा जी भाई साहब इस जिले के अध्यक्ष हुए हैं। कैलाश द्विवेदी जी माननीय हमारे इस पूरे शहडोल संभाग के विभाग संयोजक बनाए गए हैं। केंद्र सरकार द्वारा संचालित योजनाओं की जांच करने पिछले कुछ दिनों से नेशनल मॉनिटरिंग टीम ग्राम पंचायतों का भ्रमण कर रही है, लेकिन ग्यारसपुर जनपद क्षेत्र के ग्राम पंचायत दिघूरा, ग्राम पंचायत पथरई और ग्राम पंचायत सेहोद में लापरवाही देखी गई, जिस पर जनपद सीईओ भी पर्दा डालते नजर आए। जब नेशनल मॉनिटरिंग टीम ग्राम पंचायत दिघूरा पहुंची तो वहां के सचिव छुट्टी पर थे। रोजगार सहायक से ऑडिट रिपोर्ट मांगी गई, लेकिन उपलब्ध नहीं करा सके।
तो वहीं ग्राम पंचायत पथरई में भी सचिव नदारद थे। फूल मालाओं के स्वागत के बाद टीम की कोई जानकारी नहीं मिल सकी। ग्राम पंचायत सीहोर में भी टीम को कुछ नहीं मिला और टीम ने सभी ग्रामों को फिर से विजिट करने की बात कही है। भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय और पंचायत राज मंत्रालय के 5 से 7 स्कीमों के मॉनिटरिंग के लिए आए हैं 11 ब्लॉक में। और यहाँ पे अभी हम 3 गाँव में गए थे, लेकिन हमारा विजिट अभी इनकम्प्लीट है क्योंकि अभी कुछ टाइम की शॉर्टेज थी, इसलिए हम अभी 1 दिन और अभी इस ब्लॉक पे विजिट करेंगे और उसमें जो रिकॉर्ड्स स्टाफ अभी आने जाने में टाइम लगा था, इसलिए हमने कहा उनको कि आप पहले रिकॉर्ड कंप्लीट कर लीजिए, फिर हम सीन करके कई वर्क साइट इंस्पेक्ट करेंगे क्योंकि आप जानते हैं कि रिकॉर्ड्स मैंडेटरी है। और इसके अलावा जो रिकॉर्ड्स मिला है उस रिकॉर्ड्स के मुताबिक हमने अपने डायरी में उस पंचायत के फाइंडिंग्स नोट कर लिए हैं और उसमें जो ऑब्जर्वेशन है हमारा वो मिनिस्ट्री को रिपोर्ट में पूरा डिटेल लिख करके सबमिट करेंगे। सर कौन गाइडलाइन थी उसके अनुसार हम लोगों ने सर को रिकॉर्ड दिखाए और विजिट कराया। सर क्या क्या कमियां देखने को मिली हैं? कमियां चूँकि पंचायतों के पास कार्य की अत्यधिकता रहती है तो कई बार काम मौके पर होता है लेकिन रिकॉर्ड संधारण नहीं होता है, तो ये छोटी सी कमियां हैं जो इंस्ट्रक्शन के दौरान बता दिया गया है, तो वो पंचायतें उसकी पूर्ति कर रही हैं। पंचायत में रोजगार सहायक भी उपस्थित कहीं कहीं नहीं हुए हैं। हाँ, तो वो कंटेंजेंसी के कारण नहीं हो पाए। एक सचिव की चाचा जी की मृत्यु हो गई है तो वो उनके अंत्येष्टि में थे और एक सचिव का एक्सीडेंट हो गया, इसलिए वो नहीं है। श्योपुर में एक अनोखी वारदात सामने आई जहां 2 युवकों ने पैसे छीनने का प्रयास किया लेकिन वे नाकाम रहे। यह घटना तब हुई जब नितिन गर्ग 9 लाख रुपए लेकर बैंक से घर की ओर जा रहे थे। इस दौरान 2 युवकों ने बैग को छीनने की कोशिश की, तब नितिन ने बैग नहीं छोड़ा तो आरोपियों ने देसी कट्टा निकालकर फायर करने का प्रयास किया लेकिन वे विफल रहे। इस घटना के बाद व्यापारी महासभा ने पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन किया। पुलिस ने घटना के बाद काफी सीसीटीवी फुटेज खंगाले और आरोपियों की तलाश शुरू की। आखिरकार दोनों आरोपी को राजस्थान से गिरफ्तार कर लिया गया है। इस वारदात के मास्टरमाइंड संदीप को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। 14 तारीख की जो ये घटना थी श्योपुर में, जब एक लूट की घटना हुई थी जिसमें 10 लाख रुपए एक व्यापारी लेके जा रहे थे बैंक से और उन पे 2 आरोपियों ने कट्टा लगाया, कट्टा से मारपीट भी की और पैसे छीनने का प्रयास किया। पुलिस ने 10 दिन के अंदर ही ये वारदात का खुलासा कर दिया है और इसमें 3 आरोपी पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं। इसमें एक आरोपी भगत सिंह जो मुख्य आरोपी है वो यहाँ पे बैंक में कर्मचारी था श्योपुर में ही, और वो कोटा में जो है वो एक बैंक में नौकरी कर रहा है। वहाँ उसकी दोस्ती एक धीरज सिंह नाम के व्यक्ति से हुई, वही वहाँ बैंक में नौकरी कर रहा था। और यहाँ पर जो श्योपुर में अमनदीप, इन तीनों ने ये योजना बनाई थी। जो घटनाकारी थे इन लोगों ने की, उसके बाद में ये लोग जो है वो मऊजानपुर गांव में गए। ये इन्होंने वहाँ मोटरसाइकिल अपनी छुपाई, रख दी और फिर वेंटो कार से ये लोग वापस कोटा चले गए। पुलिस को सीसीटीवी कैमरे से बहुत मदद मिली, जो पुलिस के खुद के भी कैमरे लगे हैं, कुछ प्राइवेट लोगों ने भी लगाए हैं, उससे मदद मिली और पुलिस ने इस पूरी घटना का खुलासा कर दिया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां नवागत पुलिस अधीक्षक जगदीश डावर ने शनिवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय परिसर में जन शिकायत निवारण शिविर का आयोजन किया, जिसमें सीएम हेल्पलाइन की लंबे शिकायतों सहित अन्य जन शिकायतों की सुनवाई कर उनके निराकरण के निर्देश दिए गए। शिविर में पुलिस अधीक्षक जगदीश डावर सहित अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक थाना प्रभारी कोतवाली सहित जिले के समस्त थाना प्रभारी एवं चौकी प्रभारी मौजूद रहे। जिला स्तरीय एक शिविर लगाया है हमने। काफ़ी समय से शिकायतें लंबित थी, उनकी समीक्षा करने पे ये महसूस हुआ कि लोगों की शिकायतों का निराकरण नहीं हो पा रहा है। तो जिले के सभी थाना प्रभारी और वहाँ के जो शिकायतकर्ता है, उनके जो अनावेदक है, उनको लेकर यहाँ पे बुलाया है हमने और दोनों को ही समक्ष में सुन के उनमें
क्या कार्रवाई हो चुकी है और क्या बाकी है और उनकी क्या समस्याएं हैं, उनका कैसे निराकरण हो सकता है। और बहुत सारी शिकायतें आई है इसमें, और समक्ष में सारे अधिकारी उपस्थित हैं और उनकी समस्याओं को सुन के जो कानून सम्मत निराकरण है वो करने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ शिकायतों का निराकरण हुआ है और कुछ का जिसमें कार्रवाई करनी है उनको निर्देश दिए हैं कि इसमें ये काम और करके और इन शिकायतों का निराकरण करो। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर जो जबलपुर से आ रही है। जबलपुर में एक मानव तस्करी का मामला सामने आया है। एक फोन कॉल से मानव तस्करी के बड़े रैकेट का भांडाफोड़ हुआ। खुलासा हुआ कि जबलपुर की एक नाबालिग बच्ची को 90,000 रुपए में बेच दिया गया। मानव तस्करी गिरोह द्वारा बेची गई नाबालिग बच्ची ने पुलिस को फोन कर खुद के बंधक होने की जानकारी दी। बच्ची का फोन आते ही तुरंत हरकत में आई पुलिस ने टीकमगढ़ पहुंचकर नाबालिग का रेस्क्यू किया। आपको बता दें कि नाबालिग की टीकमगढ़ से बरामद होने के बाद पूरे गिरोह का पर्दाफाश हो गया है। कॉल आया जिस पर उस लड़की ने कॉल किया था और उसने बताया था कि उसको जो है किसी ने बनाकर बंधक रखा हुआ है। उस कॉल की लोकेशन के आधार पर जो है पुलिस एक्टिव होकर उस लड़की को रेस्क्यू करके लेकर आई थी। जब उस लड़की को हम लेकर आए और उससे पूछताछ की तो पता चला कि उसको जो है वो एक अन्य महिला उसने जो है बेचा था। इसके आधार पर जो है पुलिस ने सारे साक्ष्य जो है जुटाए हैं और जिस महिला का जो बताया गया था उस महिला सहित 4 अन्य लोगों को पकड़कर हिरासत में लिया गया है। इन्वेस्टिगेशन जारी है। इसमें जो अभी तक की विवेचना में तथ्य सामने आए हैं, उक्त महिला ने 90,000 में उस लड़की को बेचा था। जिस पैसे का जिन जिन लोगों ने बंटवारा किया उन्हीं सबको पुलिस ने जो है हिरासत में लिया गया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर जहां राजधानी भोपाल के अमराई में एक अनोखा मामला सामने आया है। ससुर की जासूसी करने के लिए दामाद बुर्का पहनकर अपने 3 साथियों के साथ पहुंचा, लेकिन घर वालों ने जब उसके जूते देखे तो उसकी पहचान कर ली। इसके बाद तीनों युवकों के साथ दामाद की जमकर पिटाई की गई। यह घटना बागसेवनिया थाना क्षेत्र की है। अमराई क्षेत्र में रहने वाले राजेश कुमार द्वारा शिकायत की गई थी। उसमें उन्होंने बताया था कि 2 लड़के उनके बुर्का पहनकर आ गए थे, जिनको रोका टोकी की गई थी। तो बुर्का हटाया तो उसमें पुरुष निकले थे और उसकी उन्होंने शिकायत दी थी। एक लिखित में शिकायत लेके आए थे और चूंकि धमकी देना बताया था तो हमने एक NCR भी उसमें दर्ज कर ली थी, धारा 352 BNS के तहत। और इसके अलावा जो फरियाद पत्र उन्होंने दिया है उसकी जांच भी हमारे द्वारा कराई जा रही है। बाद में उनकी बेटी भी आ गई थी। उसने बताया था कि वो उसी के पति हैं, मतलब राजेश कुमार के दामाद हैं और राजेश कुमार पर कुछ उन्हें संदेह है या जो भी पारिवारिक मसला है उसकी जानकारी लेने के लिए वो गए थे। उसकी एक बहन की शादी होनी है और कुछ पैसे का लेन देन नहीं कर रहे हैं। ऐसा कुछ पारिवारिक मसला अभी तक सामने आया है। बाकी आवेदन पत्र ले लिया गया है और जांच में अभी है। जो मामला होगा, जो तथ्य प्राप्त होंगे उसके अनुसार कार्रवाई की। इस वक्त की खबरों में केवल इतना ही। तब तक बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए, पढ़ते रहिए और सुनते रहिए नेशन मिरर को।